के सारे कार्य भी होंगे। हमारा विकास कार्य जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके होगा, सबके लिए होगा, सबका साथ और सबके विकास की बात होगी। जब ये आप बोलते हैं ना योगी जी कि जात मजहब इन सब से ऊपर उठ के होगा, तो बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि जब फिर आपके बयान पढ़ने लगते हैं तो लगता है जो आप बोल रहे हैं एक और तो जो आप समस्या है पहले कि जमीन जो पे बयान देख देते करके हैं आप लोग और नहीं जो बोलते। चुनाव के समय बोलते हैं, कितना फर्क है योगी जी। सबका साथ सबका विकास, ये अगर है तो आप बोलते हैं बनारस में आपने 2 साल पहले कह दिया था कि आपको अगर अनुमति मिले तो देश के सभी मस्जिदों के अंदर गौरी गणेश की मूर्ति स्थापित कर देंगे। हमने तो काशी विश्वनाथ मंदिर के परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहा था। आप ज्ञानवापी में जाएंगे, ज्ञानवापी में वर्ष में एक बार हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिलती है। मस्जिद के अंदर गर्भगृह में नीचे जो मंदिर था, पुराना काशी विश्वनाथ का मंदिर था। ये वर्तमान का जो मंदिर है काशी विश्वनाथ का, ये अहिल्याबाई होलकर जी ने बनाया था। लेकिन काशी विश्वनाथ का जो मुख्य मंदिर था, ज्ञानवापी मस्जिद उसी के ऊपर बनी हुई है। क्योंकि आप पूरे ज्ञानवापी के चारों तरफ देखेंगे, सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है। सारा जो आर्किटेक्ट है वो सब वही प्राचीन है। योगी जी, मुझे लगता है ये जो उकसावे की राजनीति है ना, इस राजनीति से कहीं न कहीं कई बार मोदी भी दूर हटना चाहते हैं, और आप लोगों के खासतौर से उकसावे की राजनीति, उकसावे के बयान, इसलिए कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी नसीहत दी है कि बीच बीच में लोग ऐसे बयान देकर एजेंडा को डिरेल कर देते हैं। तो उन नसीहतों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोगों पे? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर जहां पर बहुसंख्यक समाज को मारा जा रहा हो या उनको पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो, स्थानीय राज्य सरकारें निकम्मी होकर के इन सब बातों की अनदेखी कर लें, अनसुनी कर दें, तो फिर वहां पर पब्लिक की जिम्मेदारी क्या बन जाती है? मुझे तो लगता है कि आपका वक्तव्य ऐसे लगता है जैसे आप चाहते हैं कि कश्मीर की तरह सब लोग पलायन करके भाग जाओ। जी नहीं, अपना दूसरा मैं सरकार ढूंढो। मैं ऐसे नहीं सरकार हो और सकता। सिस्टम को तोड़कर कोई आदमी कानून अपने हाथ में सरकारें डंडे से सरकारें उतरे, भी मैं उसके सरकारें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 14 वर्षों से चली हैं, आप कोई व्यवस्था लागू करते हैं, कहते हैं कि साहब कन्या विद्याधन लागू करेंगे, लेकिन साहब नहीं, मुस्लिम कन्याओं को मिलेगा, हिंदू कन्याओं को नहीं मिलेगा। हम विकास के लिए पैसा देंगे, कब्रिस्तान के लिए पैसा देंगे, आखिर शमशान घाटों के लिए दे दो। ये सब नहीं कर रहे हैं आप। इसको सेकुलर कहते हैं। और अगर हम कहते हैं कि सबको दो, अगर शमशान घाट, नहीं, सबको तो नहीं कहते। वही मैं कह रहा हूं ना, फिर वही मैं कह रहा हूं, नहीं कहते ना। उत्तर प्रदेश की पिछले 14 वर्षों की सरकारों की पूरी नीतियां ही सांप्रदायिक रही हैं। एक भी बार मीडिया इस पे क्यों नहीं बोला है? इस पे क्यों नहीं बोला है? नहीं, वो तो यानी कब्रिस्तान को पैसा मिले और शमशान घाट को ना मिले, कन्या विद्याधन मुस्लिम कन्याओं को मिले लेकिन हिंदू कन्याओं को ना मिले, एक भी बार क्यों नहीं आपने इस पे उंगली उठाई? अगर सरकार ऐसी बेईमानियां करती है तो वो की भी गलत है। की है, इसका जवाब अखिलेश, मैं कह रहा हूं ना, की है। पूछना चाहिए था आपको अखिलेश यादव से इस बारे में। वो अगर ऐसी कोई सरकारें करती वो भी गलत है। और योगी जी, आप भी एक तरफा जब करेंगे हिंदू, मैं एक तरफा नहीं कर रहा हूं। हमने कहा हम अहिल्याबाई कन्या विद्या योजना के अंतर्गत स्नातक तक की शिक्षा सभी बालिकाओं को देंगे। सभी बालिकाओं का मतलब जाति, मत और मजहब कहीं नहीं आता है। हमने कहा सबका विकास होगा, हमने कहा सबका साथ होगा। अगर हम सबकी समृद्धि और सबकी सुरक्षा की बात करते तो हम सांप्रदायिक हो गए। और अगर हम दलित मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं या यादव मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं तो वह सेकुलर हो गए। ये दोहरापन समाप्त होना चाहिए। योगी जी, एक सवाल मैं जनता से लूंगा, लेकिन